अमित शाह के दिए गए बयान को लेकर एक तरफ तो बीएसपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बाकी तमाम पार्टियां जो हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रही हैं और एक तरफ एमआईएम के कुछ लोग, एक दस्ता जो है एमआईएम का मैं कह सकता हूं, वो यहां पर जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचा है ज्ञापन देने के लिए और ये भी कह रहे हैं कि अमित शाह ने जो बयान संसद में दिया है वो बाबा साहब के अपमान में की तरह देखा जा सकता है और अमित शाह को माफ़ी मांगनी चाहिए। बातचीत करके थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है जी भाई साहब? फ़हीम भाटी। फ़हीम साहब, क्या ज्ञापन लेके आए हैं आप और क्या मांग है? ये सांसद के अंदर जो गृह मंत्री अमित शाह साहब ने जो बाबा साहब के लिए अपमानजनक जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, उसके विरोध में हम एक ज्ञापन देना आए हैं कलेक्ट्रेट पर डीएम साहब को। हमारी मांग है कि अमित शाह को इस्तीफ़ा देना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। बाबा साहब के अपमान में हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश हर ज़िले में अमित शाह के ख़िलाफ़ ज्ञापन दे रही है। तो ये आपका ज़िला इकाई का फैसला है या फिर ऊपर से आपको आदेश मिले वजी साहब की तरफ से? हाँ, हम ऊपर से आदेश हैं बैरिस्टर साहब के, हाजी शौकत साहब के, प्रदेश अध्यक्ष, और हर ज़िले के अंदर डीएम साहब को ज्ञापन दिया जाएगा माननीय महामहिम राष्ट्रपति के लिए। अच्छा, आप राष्ट्रपति के नाम जो है ज्ञापन वो डीएम साहब को देंगे, ठीक है। अगर आपकी ये मांग पूरी नहीं होती, अमित शाह माफ़ी नहीं मांगते, तो फिर क्या कदम रहेगा पार्टी का? क्या संदेश दिए ऊपर से? अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो आगे देखते हैं हम बैरिस्टर साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या आदेश देते हैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए। हर ज़िले के अंदर उत्तर प्रदेश के एक बड़ा आंदोलन करने का आदेश देते हैं तो हम इंशाल्लाह तैयार हैं, क्योंकि हमें जो आज़ादी मिली हुई है वो बाबा साहब के संविधान की बदौलत ही मिली हुई है। आपका क्या नाम है ज़रा? मेरा नाम मोहम्मद नजमुद्दीन नाम मेरा। नजमुद्दीन साहब, आपके गले में बाबा साहब का भी गमछा पड़ा हुआ है और वैसी साहब का भी पड़ा हुआ है। तो जिस तरह से आज प्रदर्शन करने के लिए आप आए हैं, ज्ञापन देने के लिए आप आए हैं, अगला कदम क्या है? अगला कदम ये है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, इस संविधान में सभी का सम्मान है और अगर कोई जैसे हमारे अमित शाह गृह मंत्री ने जो बयान दिया है, उनका जो मान सम्मान गिराया है और अपमान किया है, तो उस अपमान जो है उन्होंने गलत किया है, वो माफ़ी मांगें और इस्तीफ़ा दें अपना। ऐसे आदमी, चुनिंदा जिम्मेदार आदमी ऐसी भाषा बोलेगा तो फिर आम नागरिक क्या काम करेगा? तो ये तो संविधान का गला घोटने वाली बात होगी ना। संविधान पहले भी जिंदा है, जिंदा था और ज़िंदा रहेगा। जो इसकी मिटाने की कोशिश करेगा ना, वो खुद उस गलत सोच से खुद मिट जाएगा। जनता जागरूक है, जनता जागरूक है और ये इस तरीके से आपत्तिजनक भाषाएं देते हैं, इससे और जनता में आक्रोश पैदा होता है। तो अगर हम अपनी जान कुर्बान करनी पड़े तो हम संविधान की मोहब्बत में, अपनी इस इश्क में अब अपनी जान भी दे देंगे, हम अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे। बाबा साहब को मानते हैं आप अच्छी तरीके से? खूब नहीं, क्यों नहीं मानते, मानते हम उसे। एक तो बात बता सकते हैं बाबा साहब के बारे में? अरे वो उससे अच्छा इंसान कौन हो सकता है जो हमारे भारत के हर नागरिक को आज़ादी दी है और आज़ादी के साथ वो सुकून की सांस ले सके, और उस सुकून की सांस को गला घोटने का काम कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है ना। आप कुछ कहेंगे भाई? नहीं, मैं तो यही कहना चाहता हूँ भाई, देखिए बाबा साहब अम्बेडकर जो हैं बहुत बड़ी ऊंची हस्ती हैं। हमारे जो बड़े नेता हैं बैरिस्टर ओवैसी साहब, उन्होंने जो है इसकी लड़ाई हमेशा लड़ी है और हमेशा इज्जत दी है और वो इज्जत के लायक है। उन्होंने बहुत मेहनत से, बड़ी मशक्क़त से संविधान को बनाया था और जो है हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं आज धीरे धीरे संविधान को खोखला किया जा रहा है अंदर अंदर। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। तो एमआईएम या एआईएमआईएम यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यहाँ पर लोग जो है आए हुए हैं, वो भी डीएम साहब को जो है राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने के लिए आए और अमित शाह यानी गृह मंत्री के दिए हुए बयान को लेकर वो माफ़ी मांगने की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ उनको जो है पद से बर्खास्त करने की भी मांग यहाँ पर कर रहे हैं। यानी अमित शाह के बयान को लेकर अब तमाम विपक्षी पार्टियाँ वो एक तरह से हमलावर हो रही हैं और अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से अपने विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपने का काम कर रही हैं। देखना होगा कि इतने प्रदर्शन और इतने विरोध के बाद में क्या अमित शाह माफ़ी मांगते हैं या फिर कोई और बात निकलकर सामने आती है। जिला कलेक्ट्रेट से नव नोएडा के लिए अफे हिंदुस्तानी।